दोस्तों, आपके भी फैमिली में गन्ना फॉर्म बीएलओ के द्वारा दिया गया है और आप घर पे नहीं है, आप घर से बाहर कहीं और रहते हैं या फिर आप घर पे रहते भी हैं तो आपको ऑफलाइन गन्ना फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपको ऑनलाइन भरना है तो ऑनलाइन गन्ना फॉर्म को कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1787 से पहले का है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, 1787 से लेके 2/12/2004 के बीच है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, या फिर 2/12/2004 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार उस वीडियो को जाइए, देखिए और अपना जो है गन्ना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कीजिए। तो आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी है, गूगल के सर्च बार में आइए, टाइप कीजिए ऑनलाइन सुजीत 1 भी आपको लिखना है, टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, जो पहला वेबसाइट है इस पे क्लिक करेंगे, देन आपके सामने मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब आपको राइट साइड में ऊपर में यहाँ पे क्लिक करना है, टाइप करेंगे बीएलओ, टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला पोस्ट आएगा गन्ना प्रपत्र प्रारूप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति का आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे गन्ना वाला तो उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हालांकि ऑफलाइन जब बीएलओ को फिलअप करेंगे तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता, लेकिन जब आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लगता है। जिस व्यक्ति का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 1/7/1987 से पहले का है तो उसमें यहाँ पे 2003 वाला अगर वोटर लिस्ट है उसे आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। अगर 2003 वाला वोटर लिस्ट नहीं है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का कोई प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आपके मन में यह सवाल होगा कि 2003 वाला वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, तो वो भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंदर बता देंगे। इसके अलावा जिस व्यक्ति का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 1787 से 2/12/2004 के बीच है तो उस कंडीशन में 2 डॉक्यूमेंट्स लगता है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया, जब आप इस पोस्ट को पूरा पढ़ेंगे समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सब बात पता चल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, 1787 से लेके 2/12/2004 के बीच जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति का 2 प्रूफ लगेगा। पहला प्रूफ उनका प्रूफ होगा, अगर वो स्टूडेंट है तो मैट्रिक का मार्कशीट लगा दीजिए, अगर स्टूडेंट नहीं है, फार्मर है या कोई अदर व्यक्ति है तो आप उनका आवासीय लगा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र लगा दीजिए, या फिर जमीन का कोई पेपर है उनके नाम से वो लगा सकते हैं। पहला प्रूफ ये हो गया। दूसरा प्रूफ आपका कौन होगा, तो आपका यहाँ पे 2003 वाला वोटर लिस्ट आपके माता पिता का जो होगा वो आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया, अगर माता पिता का वोटर लिस्ट 2003 वाला नहीं है तो उस कंडीशन में उनका जाति या फिर आवासीय लगा सकते हैं, माता पिता किसी एक का। इसके अलावा अगर उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 2/12/2004 है तो उस कंडीशन में यहाँ पे टोटल 3 प्रूफ लगते हैं। तो 3 प्रूफ कौन सा लगते हैं, तो पहला व्यक्ति का प्रूफ, व्यक्ति का क्या प्रूफ देंगे, व्यक्ति का मार्कशीट हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, जमीन संबंधित कागजात हो गया। इसके अलावा 2003 वाला वोटर लिस्ट अगर नाम है तो वो दे सकते हैं, पहला व्यक्ति का हो गया। इसके बाद व्यक्ति के माता पिता दोनों का प्रूफ देना पड़ेगा। जो महिला है, शादीशुदा है, तो उसके जो ओरिजिनल माता पिता है उनका दोनों प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे कि आवासीय हो गया या फिर निवास ही बनवाना है तो माता पिता दोनों का बनवा दीजिए, और अप्लीकेंट का भी कोई प्रूफ आपको देना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय, जो अभी आप इस वीडियो के अंदर आगे देखेंगे। तो प्रूफ के बारे में आपको पता चल गया। अब यहाँ से नीचे आते हैं तो बात करते हैं 2003 वाला वोटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन दिया गया, नीचे दिए लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे तो आपके सामने अगर लॉगिन वाला पेज आएगा तो आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करके इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इपिक संख्या दर्ज करें। तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने व्यक्ति हैं, उनका अगर वोटर कार्ड होगा 15 साल पहले का तो उस वोटर कार्ड का इपिक नंबर यहाँ पे डालेंगे तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पे 2003 वाला वोटर लिस्ट का PDF आपके सामने आ जाएगा। अगर इपिक संख्या नहीं है पुराने व्यक्ति का तो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चयन करेंगे, जो भी आपका जिला होगा, नीचे आएंगे अपना विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो उस विधानसभा क्षेत्र में आपका वोटिंग कहाँ पे होता था, पोलिंग स्टेशन जिसको बोलते हैं, या फिर बूथ जहाँ पे वोट देने के लिए जो आपके पुराने घर के व्यक्ति हैं, जैसे कि आपके दादाजी, चाचाजी या फिर बाबा, वो देने के लिए जाते होंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके विधानसभा में जितने भी पोलिंग स्टेशन होंगे सभी का यहाँ पे ऊपर से नीचे नाम आ जाएगा। तो आपका एक गांव का नाम सबसे पहले पता करना है। जैसे कि मेरे गांव का नाम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कोई एक एग्जांपल को लेकर। तो यहाँ पे ऊपर आते हैं, मेरे गांव का नाम गढ़पुरा है। तो यहाँ पे देखिए गढ़पुरा में यहाँ पे ऊपर आएंगे, यहाँ पे भी गढ़पुरा है, यहाँ पे भी गढ़पुरा है।
तो इसमें ये कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मेरा यहाँ पे इसमें 2003 वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड होगा। तो आप क्या करेंगे, आपके जो दादाजी हैं या फिर पापा जी हैं उनसे पूछेंगे कि आप जो वोट देने के लिए आज से 15 साल पहले जाते थे वो कहाँ पे जाते थे। जैसे कि अगर मैं पूछूंगा तो वो बोलेंगे कि उच्च विद्यालय गढ़पुरा दक्षिणी भाग, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए। अगर वो बोलते हैं कि विंध्यश्री पुस्तकालय गढ़पुरा पश्चिमी भाग, तो फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर गलत ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप जो पीडीएफ आगे आएगा उस पीडीएफ में आपके फैमिली का नाम नहीं रहेगा। जैसे कि अगर बोलते हैं उच्च विद्यालय गढ़पुरा पश्चिमी भाग दक्षिणी भाग, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करके देखे वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो दक्षिणी भाग के जो भी यहाँ पे वोटर्स होंगे उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा यहाँ पे पीडीएफ में। अब यहाँ पे ऊपर से नीचे चेकआउट करेंगे, इसमें जिस पेज में आपका नाम है उस पेज को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट आउट ले लेंगे या फिर पर्टिकुलर उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उस स्क्रीनशॉट को आपको ऑनलाइन करते समय अपलोड करना है। तो मैंने आपको बता दिया वोटर लिस्ट को कैसे यहाँ पे 2003 वाला डाउनलोड करेंगे। फिर से बैक आएंगे इस पोस्ट पे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है, देख लीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन। यहाँ पे देखिए इंडोमेशन फॉर्म ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसको कट करना है, कट करने के बाद यहाँ पे फिल इंडोमेशन फॉर्म ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इंटर इपिक नंबर, जिस व्यक्ति का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ऑनलाइन उस व्यक्ति का यहाँ पे इपिक नंबर डालेंगे। तो इपिक नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपके पास जो वोटर कार्ड है वोटर कार्ड में इपिक नंबर रहता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपके पास कुछ इस तरीके से वोटर कार्ड होगा। अगर 10 साल 15 साल पहले का बात करते हैं तो इस तरीके से वोटर कार्ड मिलता है, उसके बाद इस तरीके से मिलना शुरू हुआ, उसके बाद इस टाइप का वोटर कार्ड मिला, उसके बाद अभी इस टाइप का वोटर कार्ड मिल रहा है। तो इस वोटर कार्ड में देखिए सर्कल यहाँ पे दिया गया है, तो सर्कल के अंदर जो नंबर दिया गया है जहाँ जहाँ वही इपिक नंबर है। इस इपिक नंबर को पूरा आपको क्या करेंगे, इस बॉक्स में डालेंगे। इपिक नंबर डालने के बाद यहाँ पे सर्च का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। जिस व्यक्ति का आपने इपिक नंबर डाला है उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम और भी जानकारी आएगा, आप एक बार चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देख लीजिए मोबाइल नंबर इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिस मोबाइल नंबर इज नॉट लिंक्ड विथ इपिक, यानी जो वोटर कार्ड का इपिक नंबर आपने डाला है उस वोटर कार्ड में ये वाला मोबाइल नंबर लिंक है, लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे शो कर रहा है। अगर ये मोबाइल नंबर आपका बंद हो गया तो फिर आप यहाँ पे ऑनलाइन इंडोमेशन फॉर्म जो है गन्ना फॉर्म कैसे भरेंगे, आपके पास ये है ही नहीं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यूट्यूब पे आप आएंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहले बिना ओटीपी, इस तरीके से बिना ओटीपी वोटर कार्ड डाउनलोड, यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने मेरा एक वीडियो आएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये वाला वीडियो है, यहाँ पे देख लीजिए, ऑनलाइन सुजीत यूट्यूब चैनल होना चाहिए। या फिर एक और वीडियो है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अभी ये ऊपर नहीं आ रहा है, वो वीडियो चला है, शायद मेरा थंबनेल यहाँ पे कॉपी किया गया जो आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेरा थंबनेल कॉपी है और मेरा वीडियो यहाँ पे मिला, ठीक है, 1 साल पहले का। आप इस वीडियो को देख के अपने वोटर कार्ड में इंस्टेंट मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक करेंगे, आप उस वीडियो को देखेंगे, मात्र 5 मिनट में आपके वोटर कार्ड का मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। जो नंबर आपको लिंक करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला नंबर अगर बंद है तो आप जाइए उस वीडियो को देख के पहले वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कीजिए, फिर जो नया वाला मोबाइल नंबर आएगा वो यहाँ पे शो करेगा, तब आपका यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई होगा। तो ये मोबाइल नंबर मेरे पास मौजूद है। चलिए इस मोबाइल नंबर को मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। पहले मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, सेंड ओटीपी का बटन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे देख लीजिए, दिस मोबाइल नंबर इज नॉट लिंक्ड, यहाँ देखिए यहाँ पे शो कर रहा है दिस मोबाइल नंबर इज नॉट लिंक्ड विद इपिक। फिर भी यहाँ पे ओटीपी आ चुका है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हालांकि यही मोबाइल नंबर लिंक था जो मैंने यहाँ पे डाला था। तो ओटीपी को चलिए यहाँ पे डालते हैं, प्रोसीड विदाउट लिंकिंग, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ओटीपी का डालने का ऑप्शन आ चुका है। चलिए ओटीपी को यहाँ पे डालते हैं, 0401 और यहाँ पे 83 है और वेरीफाइड ओटीपी यहाँ पे क्लिक करते हैं। प्लीज इंटर वैलिड ओटीपी, फिर से दोबारा ओटीपी आया है। चलिए 84 45 60 है। चलिए इसको यहाँ पे डाल के देखते हैं और वेरीफाई ओटीपी यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप देखिए ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। यहाँ से नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए अपलोड फोटो। तो आपको उस व्यक्ति का फोटो अपलोड करना है जिस व्यक्ति का यहाँ पे आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और गैलरी में जहाँ पे फोटो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ,
डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको यहाँ पे कैलेंडर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का मंथ और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर टाइप करेंगे। अगर उस व्यक्ति का आधार कार्ड बना है तो टाइप कर दीजिए आधार नंबर, नहीं बना है तो खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपके मन में ये सवाल होगा कि डेट ऑफ बर्थ वोटर कार्ड में कुछ अलग है और आधार कार्ड में कुछ अलग है, दोनों में डिफरेंट है, तो कौन सा डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को आप डालेंगे। क्यों भी आधार कार्ड को सुधार करना आसान नहीं है, लेकिन वोटर कार्ड को सुधार करना बहुत ही आसान है। हर वाला जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप डाल देंगे और डालने के बाद में क्या करेंगे, जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप वोटर कार्ड में भी सुधार करवा लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद फादर्स का यहाँ पे नाम डालेंगे, जिस व्यक्ति का आप फॉर्म भरें उस व्यक्ति के पिता का नाम। अगर फीमेल का फॉर्म भरे तो उनका जो पिता होगा उनका यहाँ पे नाम डालेंगे। और जिनका यहाँ पे नाम डाल रहे हैं उनका अगर वोटर कार्ड बना है तो उस वोटर कार्ड का इपिक नंबर आप इस बॉक्स में डालेंगे। नीचे आते हैं, मम्मी का नाम डालेंगे। अगर मम्मी का वोटर कार्ड बना है तो यहाँ पे उनका इपिक नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए स्पाउस नेम। तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, स्पाउस नेम मतलब क्या होता है। स्पाउस मतलब होता है जीवन साथी। अगर किसी मेल का आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे उनके वाइफ का नाम लिखेंगे। अगर किसी फीमेल का आप फॉर्म भर रहे हैं तो इनको हस्बैंड का यहाँ पे नाम लिखेंगे। जिनका आप यहाँ पे नाम लिखते हैं अगर उनका वोटर कार्ड बना है तो उस वोटर कार्ड का इपिक नंबर यहाँ पे भर दीजिए। इपिक नंबर क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, प्लेस ऑफ सबमिशन, जहाँ से आप फॉर्म को भरें उस जगह का यहाँ पे नाम लिखिए। अपलोड सिग्नेचर, तो जिस व्यक्ति का आप फॉर्म भर रहे हैं उस व्यक्ति का यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर जहाँ पे भी होगा उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। चलिए हम आपको सिग्नेचर भी अपलोड करके दिखाते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर ये वाला है, इसको मैं अपलोड कर दिया तो यहाँ पे देख लीजिए व्यू अपलोडेड फाइल यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से नीचे एक बार सभी जानकारी को चेक कर लेंगे, सब कुछ सही है। अगर कुछ गलत है तो आप सुधार कर लीजिए। अगर लग रहा है सब कुछ सही है तो नेक्स्ट का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अभी आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1787 से पहले है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1787 से 2/12/4 के बीच है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/12/2004 के बाद है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप विदेशी नागरिक हैं, भारत में आके रह गए हैं और आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं तो आप ये वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इनका डेट ऑफ बर्थ ये वाला फुलफिल करता है। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उसको आपको अपलोड करना पड़ता है। तो मेरे पास 2003 वाला वोटर लिस्ट है। चलिए यहाँ पे एनी अदर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करते हैं। इस तरीके से मैंने 2003 वाला वोटर लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ये वाला यहाँ पे कंडीशन है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू का बटन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जो भी आपने जानकारी यहाँ पे भरा है सभी जानकारी को एक बार ऊपर से नीचे चेकआउट कीजिए। अगर कुछ गलती है तो आप बैक जाके इसे सुधार कर सकते हैं। अगर कुछ गलती नहीं है तो आप यहाँ पे कट करेंगे और कट करने के बाद सबमिट का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो चुका है, सक्सेस यहाँ पे लिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है गन्ना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर भी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल कोई डाउट रह गया है आपके मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए, पूछिए। हम आपको 24 घंटे के अंदर कभी भी रिप्लाई दे देंगे। हमारे इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो उसको ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहेगी। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।